देखा कि किस प्रकार से एक पोस्ट जो अरुण पन्नालाल करता है अपने फेसबुक में और लिखता है कि शिव के ही लिंग की क्यों पूजा की जाती है, गणेश, राम और ये सारे भगवानों की क्यों नहीं पूजा की जाती है। ऊपर से लेके जिहादी आए थे जो इस भारत में पिछले 1000 वर्ष से और 2014 के पहले भी यही नीति रीति थी। आज ये पनप के बहुत इनका संचार हो चुका है। बड़े बड़े अधिकारी पद में ये बैठे हुए हैं, कोर्ट में बैठे हुए हैं, इनके खूब सारे वकील हैं, खूब सारा अथाह धन है। जो पन्नालाल जी ने परसों स्टेटमेंट कमेंट के माध्यम से दिया वो इतना निंदनीय है कि हम सब अपने मुख से वो बोल नहीं सकते। इतना निंदनीय है कि वो सोच के हमारे मन में पीड़ा होती है। और 14 दिन की जेल तो उसके लिए बहुत कम है। तो जो इटली से आई हुई है वो एक ऐसा जनरेशन यहाँ लाई है कि आज का जो जेन जी है इसके बारे में वो पास्ट के बारे में जानता नहीं। जब से पैदा हुआ तब से हाथ में मोबाइल रखा है। पता नहीं इसके अंदर क्या खुजली है, क्या कीड़ा है। ये संविधान से शायद इसकी माँ ने इसको नहीं सिखाया होगा, इसकी माँ ने बाप बदला होगा, तभी इस जैसे कीड़े के अंदर इस तरह बिलबिला रहा है और इस तरह का बयान दे रहा है। भारत 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ, भारत को तो विभाजन हुआ है। भारत के 2 टुकड़े हो गए। अखंड भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर का, भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर का रह गया है। ऐसी जैन जी को हम नहीं समझाए, नहीं बताए तो हमारा भारत छोटा सा हो जाएगा। या चारों तरफ अजान, अल्लाह अकबर ऐसा ही सुनाई देगा, फिर आप कहां जाओगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक व्यक्ति जिसका नाम है अरुण पन्नालाल, वो एक पोस्ट करता है, उसके बाद जो है माहौल गर्मा जाता है और सारे जो है हिंदू समुदाय के लोग उसके घर के बाहर और थाने के बाहर पहुंचते हैं और FIR की मांग करते हैं। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ में इस समय जो है माहौल गरमाया हुआ है। लगातार जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का जो दौर है वो लगातार चलता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हिंदू जागरण मंच और साथ में जितने भी समाज के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी लाखेनगर चौक में हम लोग पहुंचे हैं और आपने सुना ही होगा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक व्यक्ति जिसका नाम है अरुण पन्नालाल, वो एक पोस्ट करता है, उसके बाद जो है माहौल गरमा जाता है और सारे जो है हिंदू समुदाय के लोग उसके घर के बाहर और थाने के बाहर पहुंचते हैं और FIR की मांग करते हैं। साथ में उसके ऊपर FIR होती है। FIR के बाद में उसको 14 दिन की जो है जेल होती है। उसी के विरोध में आज उसका जो है पुतला दहन कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है हिंदू जागरण मंच द्वारा। हमारे साथ में अभी मयंक भैया सीधे बातचीत करते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। भैया, जो लगातार ये एक ट्रेंड सा बन गया हिंदू देवी देवताओं को जो है अभद्र टिप्पणी करना, क्योंकि देखा जाता है कि अभी से नहीं, आज से नहीं, महीनों पहले भी ऐसा ही टाइप का हुआ था, पुतला दहन हुआ था, सारी चीजें हुई थी, फिर से वही चीज दोहराया गया है और इस बार तो ऐसे व्यक्ति द्वारा दोहराया गया है जो कि समाज को पूरा रिप्रेजेंट करता है। किस प्रकार से देख रहे हैं सर चीजों को? आदि अनंत महादेव को इस बार अपमानित किया गया है। राजा रामचंद्र जी तो सह लेते थे। राजा रामचंद्र जी तो शांति के प्रतीक है, अहिंसा के प्रतीक है, सद्भाव के प्रतीक है और लोगों में विनम्रता सिखाते हैं। उनकी सेवा करने के लिए हनुमान जी का स्वरूप लेकर महादेव आए थे। इस बार राजा रामचंद्र जी जो अयोध्या में बैठकर देख रहे हैं वो बहुत मन से बहुत दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि जिनकी हमारी सेवा के लिए स्वयं महादेव आए हैं, उनकी उपेक्षा, उनका अपमान ये भारतीय समाज, सनातन समाज बिल्कुल नहीं करेगा। जिस शिवलिंग की बात कर रहे हैं, ये शिवलिंग का अर्थ ही गलत निकाला गया। शिवलिंग का अर्थ जैसे स्त्रीलिंग होता है, पुरलिंग होता है, हम पुरलिंग में आगे पुरुष हो गए, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री हो गया। प्रतीकात्मक चीज है, प्रतीक का चिन्ह है, ये किसी को बताने का चीज है। ये तो जो निरंकार है, अनादि है, अनंत है, उनका प्रतीक स्वरूप है शिवलिंग, जिसे गलत तरीके से बताया गया। और उनके कमेंट में बहुत सारे जिहादी आए थे, ऊपर से लेके जिहादी आए थे जो इस भारत में पिछले 1000 वर्ष से और 2014 के पहले भी यही नीति रीति थी। आज ये पनप के बहुत इनका संचार हो चुका है। बड़े बड़े अधिकारी पद में ये बैठे हुए हैं, कोर्ट में बैठे हुए हैं, इनके खूब सारे वकील हैं, खूब सारा अथाह धन है। इसी के कारण ये ऐसे बड़े बड़े प्रभु को बोल पाते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दल लगे हुए हैं। आज भी ये अरुण पन्नालाल अंदर है ना, जो महादेव को मानते हैं, वो भी उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। ये राजनीति ने धर्म को इतनी हानि दी है। अब ये राजनीति सारे दलों से करबद्ध निवेदन करूंगा, सब एक हो जाए धर्म के लिए। धर्म को अगर आप लोग बांट कर रहेंगे तो ऐसे ही महादेव अपमानित हो रहेंगे और महादेव जब अपमानित होंगे तो हर घर में हर व्यक्ति अपमानित होगा और उसे कष्ट झेलना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि हिंदू समुदाय के लोग ऐसा कुछ पोस्ट करें। कभी भी उनके देवी देवताओं के लिए हिंदू समुदाय के लोगों ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन लगातार सामने से वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, इनका बहुत सोचा समझा साजिश है। बड़े बड़े संत महात्मा भारत देश में हुए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला शांति का, उन्होंने
सबसे ज्यादा कन्वर्जन करवाया है भारत देश में। आज भी जो प्रधानमंत्री को बैठाते हैं उठाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए वो कहां से आए हैं। याद रखना, रावण और जितने हिरण्यकश्यप हुए इनकी मां के कारण हुए। मां से ही प्रहलाद कौन हुए? उनकी मां साध्वी थी, मां जगत जननी की भक्ति वाली थी, सनातन धर्म को मानने वाली थी, देवी पूजा मानने वाली, तो प्रहलाद हुआ। रावण की मां कौन थी? जिनकी मां से ही बच्चे उत्पन्न होते हैं और मां की शिक्षा, मां से ही जो हम बड़े बड़े जीजा भाई हुई उनके पुत्र हुए, तो वीर विरात्मा कौन हुए? तो मां से ही होता है। तो जो इटली से आई हुई है वो एक ऐसा जनरेशन यहाँ लाई है कि आज का जो जेन जी है इसके बारे में वो पास्ट के बारे में जानता नहीं हो। जब से पैदा हुआ तब से हाथ में मोबाइल रखा है, बाकी गीदड़ भपकी चल रहा है, गीदड़ चाल, जहां लोग दौड़ रहे हैं वहीं दौड़ रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान पिछले 1000 वर्ष के बाद, ये आजादी के बाद भी 2014 के पहले तक हुआ। लगातार 30 वर्षों तक एक मुसलमान प्रधानमंत्री रखने का क्या कारण है? आप इसको सोचो, समझो, जेन जी तक पहुंचाओ इसको। भारत 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ, भारत को तो विभाजन हुआ है। भारत के 2 टुकड़े हो गए। अखंड भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर का, भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर का रह गया है। ऐसी जेन जी को हम नहीं समझाए, नहीं बताए तो हमारा भारत छोटा सा हो जाएगा। या चारों तरफ अजान, अल्लाह अकबर ऐसा ही सुनाई देगा, फिर आप कहां जाओगे? यही 1990 में हुआ, 25% इनकी आबादी हुई है और वहां से जिनके पास बड़े बड़े मॉल थे, खूब जमीन जायदाद था, लेकिन लात मारकर उनके बाप के सामने उनकी बेटियों का बलात्कार हुआ, बच्चों को जला दिया गया, काट दिया गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जिहादियों की संख्या, मुसलमानों की संख्या जो जिहादी प्रवृत्ति के 25% हो गया था। तो इनको ये इनकी 9% आजादी के समय थे, 17% अभी है, 10 साल तक नहीं जागे तो 25% हो जाएंगे, फिर आपको अपना घर छोड़कर भागना पड़ेगा। ये कटु सत्य है। आज जाग जाओ, रोटी कपड़ा मकान, रोटी छीन ली जाएगी, कपड़े उतार दिए जाएंगे, मकान जला दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिस दिन धर्म की हानि हुई तो आज भी समय है, जाग जाओ। राजा रामचंद्र जी के प्रांगण में बैठे हो, हनुमान जी सब देख रहे हैं और मैं सब युवाओं से यही विनती करूंगा, ज्यादा जोश में आने की जरूरत है। सबसे पहले धर्म को आप लोग जानो, तभी तो अधर्मी विधर्मी लोग क्यों इतनी बातें करें? क्योंकि हम धर्म को जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। हमको राम पथ पर चलना है और ये अरुण पन्ना लाल जी को जेल में रहने दो काफी दिन, क्योंकि मेरी बात हर कोई नहीं समझ पाएगा और समाज की बात नहीं समझ पाएगा बहुत। और वो चाह भी रहे हैं अगर गलत हो जाए तो ये वर्ल्ड की मीडिया बने, वर्ल्ड में फिर से भारत अपमानित हो। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इसे समझने की जरूरत है। भैया, पूरे कार्यक्रम को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं इसको? पूरा अरेस्ट हुए 14 दिन की, उनको अरुण पन्ना लाल को जो है जेल हुई है 14 दिन की, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जो पन्ना लाल जी ने परसों स्टेटमेंट कमेंट के माध्यम से दिया वो इतना निंदनीय है कि हम सब अपने मुख से वो बोल नहीं सकते। इतना निंदनीय है कि वो सोच के हमारे मन में पीड़ा होती है। और 14 दिन की जेल तो उसके लिए बहुत कम है, मतलब ये कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं है। उनको तो आजीवन कारावास होना चाहिए। हम तो यहाँ पर नारा लगा रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि उनको फांसी दी जाए और फांसी ही उनका जो, मतलब फांसी भी उनके लिए काफ़ी नहीं है जो उन्होंने बोला है। तो यही मांग है सरकार से कि उनको फांसी दी जाए और हम उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज उनका लाखेनगर चौक में पुतला दहन किया है। कांता भाई, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, ये जो बयान है ये लगातार देते रहता है, पता नहीं इसके अंदर क्या खुजली है, क्या कीड़ा है। शायद इसकी माँ ने इसको नहीं सिखाया होगा, इसकी माँ ने बाप बदला होगा, तभी इस जैसे कीड़े के अंदर इस तरह बिलबिला रहा है और इस तरह का बयान दे रहा है। लगातार ये ऐसे बयान देते रहता है और ये पुतला हम जलाएं, ये संकेत है उसके लिए सुधर जाए, वरना उसका दहन होगा अगली बार। हमारे शिव भगवान हमारे पिता, परम पिता परमेश्वर हैं, वो निरंकार हैं, वो निरंकार हैं। अगर हमारे परम पिता परमेश्वर के बारे में अगर लगातार ऐसे ही भगवान शिव के बारे में अगर ऐसे ही बयान कोई देते रहेगा तो अगली बार अब पुतला दहन नहीं होगा, अगली बार उसी का दहन करेंगे हम। आप देख सकते हैं कि जो हिंदुओं में जो अभी भी आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है और आज जो है लाखेनगर में पुतला दहन किए हैं, यहाँ पर उसका पन्नालाल का पुतला दहन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से यहाँ पर लाखेनगर में हिंदू जागरण मंच द्वारा इसको जो है किया गया है। हमने देखा कि किस प्रकार से एक पोस्ट जो अरुण पन्नालाल करता है अपने फेसबुक में और लिखता है कि शिव के ही लिंग की क्यों पूजा की जाती है, गणेश राम और ये सारे भगवानों की क्यों नहीं पूजा की जाती है। इसी पूरे मुद्दे को लेकर के जो है लगातार समाज, अलग अलग दल अपने तरफ से पुतला दहन कर रहा है, अपने तरफ से जो है FIR करा रहा है और साथ में भाजपा के लोग भी वहां पहुंचे हुए थे। अमित चिमनानी पहुंचे हुए, प्रदेश प्रवक्ता जो है भाजपा के वो भी पहुंचे थे और उन्होंने भी FIR दर्ज कराई है और साथ में अलग अलग संगठन जो है हिंदू के उन्होंने भी FIR दर्ज कराई है और उसके FIR दर्ज कराने के बाद 14 दिन की जो है अभी सजा हुई है और इनकी लगातार मांग है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार उसने ये टिप्पणी नहीं की है, कई बार पहले भी ये सारी टिप्पणी ऐसे टाइप का जो है हिंदू देवी देवताओं को लेकर वो करता रहता है। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर व्यक्त करके